शुभाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वीरेशाङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे और जितना भी निरूपण करना था 66 श्लोक तक 66 श्लोक तक माँ शुचा के द्वारा उपसंहार किया, किंतु ये जो उपसंहार को लेकर भगवान भाष्यकार जी कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि गीता का तात्पर्य किसमें है? क्या कर्म परक है, उपासना परक है अथवा ज्ञान परक है? और मोक्ष का साधन क्या कर्म है, ज्ञान है अथवा समुच्चय है? इन तीन बिंदु को लेकर विचार छिड़ दिया। तो विचार करते करते यहाँ तक आ गया, कर्म से और समुच्चय से मोक्षा संभव नहीं है। पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था, बहुत बढ़िया समाधान किया उन्होंने, क्योंकि नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय नहीं लगेगा और निषिद्ध कर्म है उनको मत कर दीजिए, काम्य कर्म को छोड़ दीजिए और अवशिष्ट जो कर्म भोग करके समाप्त कर दीजिए। ज्ञान आपको हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत ने कहा ये बात संभव नहीं है,
क्योंकि भूतपूर्व है, निमित्त कर्म है, अनेक जन्मों का पड़ा है आपका संचित कर्म। जन्म जन्मांतर में संचित किया हुआ जो कर्म है, स्वर्ग है, नरक आदि प्राप्ति रूप फल देने वाला है। ऐसा जो संचित कर्म है, फल भोग के बिना वो नाश होना ये कतई संभव नहीं है। इसलिए आपका ये जो वक्तव्य है कतई ठीक नहीं। यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए, पूर्व पक्षी बता रहे पुनः, न नित्य कर्म अनुष्ठान आयासा दुख उपभोगस्य। अरे सिद्धांती जी, यह बात नहीं है, हमारी बात भी थोड़ा सुनो। क्योंकि नित्य कर्म जो करते हैं, आयास होता है क्या नहीं, प्रयास होता है ना, तो इसलिए बोल रहे नित्य कर्मों के अनुष्ठान में, उसका आचरण में, ये बोले नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख, उस अनुष्ठान, उसका जो नित्य कर्मों का पालन करने से होने वाला जो परिश्रम रूप दुख भोग को, वहाँ दुख भोग रहे क्या नहीं आप, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए, नित्य कर्म का जो आप पालन करते हुए दुख हो रहे वो जो दुख रूप भोग है, क्योंकि भोग दो होता है, या सुख या दुख, तो दुख रूप भोग को ये बोल रहे हैं, दुख भोगस्य तत्फलः उपभोगत्व उपपत्ते, उस कर्मों के फल का उपभोग माना जा सकता है। अर्थात जो नित्य कर्म करते समय में, नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय में जो परिश्रम हो रहे, वो परिश्रम से होने वाला जो दुख रूप भोग है, तो उस कर्मों के फल का उपभोग मान जा सकता है। कौन सा? जन्म जन्मांतर में संचित कर्म है, उन कर्मों का फल मान सकते हैं। ऐसा बोल रहे पूर्व पक्षी, किंतु कैसा होगा अभी उनसे ही पूछना पड़ेगा। जन्मांतर का जो कर्म है, नित्य कर्म अनुष्ठान करने से होने वाला जो दुख हो रहे वो भोग, उसका माना जाता है। तो उपपत्ति प्रायश्चित्तवत् व अथवा प्रायश्चित्त के समान, प्रायश्चित्त के भांति, पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात्, दूसरा अर्थ कर दीजिए। एक अर्थ तो ये है, अरे सिद्धांति जी आपने कहा जन्म जन्मांतर में जो संचित कर्म है उसका उपभोग कैसा होगा। पूर्व पक्षी ने बहुत सरल उपाय दिया, जो नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय आपको दुख हो रहे, वो जो दुख कहाँ से, जन्मांतर में किया हुआ संचित कर्म का ही फल है, उसको भोग रहे, ऐसा मानो। अथवा पूर्व उपात्ता दुरित क्षयार्थत्वात्, अर्थात प्रायश्चित के समान, तो ये बोल रहे पूर्व उपात्ता, पूर्व उपात्ता बोल तो पूर्वकृत पाप का, दुरित क्षयार्थत्वा नित्य कर्माणाम, नित्य कर्म करने से ये फल है, जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो संचित पाप कर्म है वो नष्ट होता है, ऐसा मानो। तो इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से जन्मांतर का कर्म नष्ट होगा, संचित कर्म नष्ट होगा, कर्म बचेगा नहीं, जन्म कहाँ से होगा, मुक्ति तो हो जाएगी। पूरा पक्ष नित्य कर्माण आरब्धानम च उपभोगेन, हाँ आरब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उपभोग से होगा। संचित कर्म है, संचित पाप है, नित्य कर्म का अनुष्ठान से नष्ट होगा। जैसे प्रायश्चित करने से पाप नष्ट होता है। आरब्धानाम प्रारब्धम उपभोगेन एव कर्मणाम क्षीणत्वात् अपूर्वाणाम च कर्माणाम अनारंभे, और जो अपूर्व है अर्थात नए नए कर्म,
अदृष्ट उत्पन्न करने वाले कर्म हैं, उनका आरंभ मत कीजिए। उसको आप ऐसा आरंभ मत कर दीजिए, काम्य कर दीजिए। अयत्न सिद्ध कैवल्यम, बहुत सरल उपाय बता रहे कैवल्य, इतना सरल उपाय बता रहे वेदांती बेकार है। इतना सरल बता देगा आपको मोक्ष के लिए, क्योंकि आप नित्य कर्म करते रहिए। नित्य कर्म करते समय जो दुख आदि होता है वो जन्मांतर का भोग मान लीजिए, अथवा नित्य कर्म के द्वारा संचित कर्म नष्ट होगा, प्रारब्ध को भोग लीजिए और आगे जो है नया कर्म मत कर दीजिए। बस बिना प्रयत्न से अपने आप मोक्ष हो जाएगा। बहुत सरल है ना। कैवल्यमिति, ये पूरा पक्षी का अपना डिंडोरा पीट दिया उन्होंने, किंतु ये तो आप भी नहीं मान सकते, संभव नहीं है। उन्होंने जो किया था समाधान अविचार पूर्वक है, खंडन कर रहे। देखिए सिद्धांत ना, अरे पूर्व पक्षी जी, आपने वाक्य किया, आपने जो बखान किया बहुत सुंदर किया। बालानाम लालन मात्रम, जो बालकों को जैसा लालन किया जाता है, सांत्वना दी जाती, वैसा माता वास्तव में है ही नहीं। किंतु श्रुति का जो तात्पर्य है, भगवती श्रुति क्या कहना चाहती है, उसके तरफ से थोड़ा दृष्टि रखो। अपना बुद्धि में जो कुछ आ गया वैसा मत बोलो, वही बताना। श्वेतर उपनिषद में देखिए स्पष्ट बता रहे, तमेव विदित्वाति मृत्युमेरी नान्यपंथ विद्यते अनायः। तमेव, तम परमात्मम, उस आत्मा को ही विदित्वा जानकर, आति मृत्युमेति, मृत्युम अतिक्रमति कैवल्य प्राप्नोति। केवल मृत्यु को अतिक्रमण वही कर सकता है, जन्म मृत्यु का चक्कर को, उस परमात्मा को जान करके। स्पष्ट बोल रहे हैं, नान्यः पंथ विद्यते अयनाया, मोक्ष के लिए ज्ञान से अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। ये बता रहे, ज्ञानादेव कैवल्यम, ऐसा भी आता है। और तेजो बिंदु उपनिषद में स्पष्ट कहा, सकृत ज्ञानेन मुक्ति। सकृत ज्ञान, यदि आपको ठीक से एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उसी से ही मुक्ति है, अन्य किसी से नहीं। और गीता में भी देखिए, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान रूप ही क्या है, प्लवा नौका है, उससे आप पार हो सकते हैं। ज्ञान को अग्नि कहा दिया है, ज्ञान को तलवार कहा दिया है, उससे भी आप छेदन कर सकते। क्या ये भगवान का वचन बेकार होगा आपका यदि बात मानेंगे तो यही बता रहे। इति विद्यया अन्य पंथः मोक्षाय न विद्यते, इसलिए विद्या मतलब आत्मज्ञान, परा विद्या से अतिरिक्त मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं। इति श्रुते, ये श्रुति है, केवल श्रुति नहीं, स्मृति में देखिए, सारा गीता में अनुसंधान करके देखिए, गीता में भी बताए। हाँ, आपकी बात मान सकते हम, बिना ज्ञान से भी मोक्ष हो सकते हैं, किंतु यदि ये काम करे, ये असंभव अधिकार है। बिना ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है। उसके लिए बता रहे, देखिए, चर्मवद आकाशः वेष्टना असंभवद अविदुषो मोक्षा असंभव श्रुते। चमड़े के समान आकाश को आप लपेट नहीं सकते, कितना भी महायोगी की क्यों ना हो, आकाश को चमड़ा अथवा दरी के समान लपेट नहीं सकते। वैसे ही अविद्वान को मोक्षा संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है। वहाँ व्यतिरेक दृष्टांत से समझा दिया। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टितव्य
वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय, तदा देवम् अविज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। फर्स्ट बता रहे हैं, यदा मतलब जिस समय में आकाश को चमड़े के समान ये जो मानव है लपेटेंगे, लपेटने में समर्थ यदि होगा नहीं कभी भी, यदि हो तभी देवम बोल दो उस आत्मदेव को जानने बिना, जान से बिना भी आपका दुख निवृत्ति होगा, मोक्ष संभव है। किंतु आकाश लपेटना संभव नहीं है, जान के बिना मोक्ष भी संभव नहीं, ये तात्पर्य। और वहाँ भी देखो मैत्रेयी को, गार्गी को अक्षर ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य स्पष्ट बता रहे हैं, यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वास्माद्लोकात् प्रैति सकृपणो। हे गार्गी, उस अक्षर को ना जानते हुए सब कुछ किया, यज्ञ किया, याग किया, बड़े बड़े धर्म भी किया, अक्षर को ना जानते हुए यदि प्रारब्ध समाप्ति के बाद मर जाता है वो कृपण है, दीनहीन है। अतः यह एतदक्षरं गार्गी विदित्वा, हे गार्गी इस अक्षर को जान करके जो मरता है वो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमान है, इसलिए ज्ञान से ही संभव है। बृहदारण्यक में भी ये बता रहा, ज्ञानात् कैवल्यम आप्नोति इति चाह पुराण स्मृति है। केवल श्रुति में बता रहे बात नहीं है, पुराण और स्मृतियों में भी यही बात सिद्ध किया है, ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, बिना ज्ञान से नहीं हो सकता। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, जो आपने जो समाधान किया ये समाधान नहीं बन सकता, संभव भी नहीं, ना कोई मुक्त होगा। साथ साथ में श्रुति और स्मृति पुराण आदियों को विरोध करना पड़ेगा आपको। आरब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुभवति, और इससे अतिरिक्त भी बता रहे सिद्धांति। तो इससे अतिरिक्त वो जो अभी भी बताया था उन सिद्धांतों में, इनके मत में जिनका फल मिलना आरंभ नहीं हुआ है, अतः संचित रूप से पड़ा है, प्रारब्ध बन के नहीं आया है, ये बता रहे। अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम, जिनका फल अभी प्रारंभ नहीं हुआ, ऐसे पूर्वकृत पुण्यों का क्षय अनुभवति, पूर्वकृत पुण्यों का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि नाश तो दो ही कारण माना जाता है, या तो फल देकर भोगने के बाद, अथवा ज्ञान से। बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट बता दिया है, न भुक्तम क्षीयते कर्मा, न भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मा शुभाशुभम। चाहे तो शुभ हो अशुभ हो अवश्य भोगना चाहिए, ब्रह्मवैवर्त में बता दिया, इसलिए हम बता रहे हैं। तो क्षय अनुभवत्ति नहीं बनेगा, यथा पूर्वोपत्तानां दुरितानां आरब्ध फलानां संभवा, उसी प्रकार पूर्वजन्म में किया हुआ पुण्यों का नाश की उत्पत्ति ना होने से भी, और उसी प्रकार पूर्व उपत्तानां पूर्वकृत संचित पुण्यों का दुरितानां अनारब्ध फलानां संभवः। तो कहने का मतलब जिस प्रकार पूर्वकृत संचित पुण्यों का होना संभव है, उसी प्रकार दुरित मतलब उसी प्रकार संचित पापों का होना भी संभव है, क्योंकि पूर्वकृत जन्मांतर में किया हुआ संचित पाप ही ये नहीं कह सकते आप, पाप भी है पुण्य भी है, दोनों है ना। चलो आपकी बात मान लिए पीछे, नित्य कर्म करने से
जन्मांतर में किया हुआ संचित पाप नष्ट होता। पुण्य को क्या करेंगे आप? पुण्य तो नष्ट नहीं होगा ना, पुण्य का कैसे नष्ट करेंगे? दोनों है, यही बता रहे। यथा पूर्वोपत्तानाम दुरितानाम, दुरित बोलते पाप, अनारब्ध फलानाम संभवा तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फल संभवा, दोनों संभव है। तेषां च देहांतरम अकृत्वा, इसलिए दो प्रकार के कर्म हैं, संचित पुण्य संचित पाप, अतः उनका देहांतर का उत्पन्न किए बिना, वर्तमान तो भोग रहे प्रारब्ध को, और देह की उत्पत्ति के बिना उनका क्षय संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बोले देहांतर कृत्वा क्षय अनुभवत्तो मोक्ष अनुभवत्ति, उनका क्षय भी नहीं हो सकता है। इस पक्ष के अनुसार मोक्ष भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक कर्मों का क्षय नहीं हुआ, कर्मों का नाश नहीं हुआ, तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए आपने जो समाधान किया था, नित्य कर्म के द्वारा जन्मांतर या पाप कर्म नष्ट होते तो नहीं, मान भी लिया, तो पुण्य कर्म तो अवशिष्ट है ना। तो पुण्य कर्म यदि है, आगे शरीर लिया भी नहीं, तो नष्ट कैसा होगा वो? तो मोक्ष भी संभव नहीं, यही बता रहे। धर्माधर्म हेतूनां च रागद्वेषा मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानाद उच्चेदानुपपत्ति। और इससे अतिरिक्त धर्माधर्म शोभलक्षण पुण्य और पाप, उनका हेतु मतलब कारण रूप, तो पुण्य और पाप है व्यक्ति करता है, उसका कोई ना कोई कारण होगा, किसी ना किसी निमित्त को लेकर, किसी ना किसी कारण को मान करके पुण्य पाप करता है। इसलिए पुण्य पाप का कारण रूप हो गया राग द्वेष मोहानाम, ये तीन है, राग द्वेष और मोह। देखिए, राग के द्वारा आप पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। राग का मतलब आसक्ति, आसक्ति हो गई पुत्र आदि में अथवा परिवार आदि में, उनका संरक्षण के लिए आप कोई ऐसा याग आदि करवा दिया, पुण्य किया। अथवा किसी वस्तु में आसक्ति हो गई, मुझे प्राप्त करना है, नहीं मिल रहे, तो उसके लिए प्राप्त करने के लिए आप पाप करने लगते हैं। इसलिए आसक्ति के कारण राग से पुण्य भी पाप भी होता है। द्वेष से भी वैसा ही, द्वेष के कारण आप कभी पुण्य में प्रवृत्त होते। जैसा आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, वो कोई याग कर रहे हैं, आपको नहीं बुला दिया, आप उनसे द्वेष करते, तो आपने सोचा अच्छा उनको दिखाना है, उनसे ज़्यादा मुझे याग करना है, द्वेष के कारण आप पुण्य करने लग गए। और द्वेष के कारण पाप तो होता है, सबको पता है। उसी प्रकार मोह से भी पुण्य करते हैं, मोह से भी पाप करते हैं। मोह से पुण्य इस प्रकार है, पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, इनके मोह के कारण उनको संरक्षण करने के लिए दान भी देते हैं अथवा अन्य कुछ करते हैं। मोह से पाप भी करते हैं, मोह के कारण इनको पालन पोषण करना है करके दूसरे लूटपाट अनाचार करके कमाते हैं, पाप भी होता है। इसलिए ये तीन राग द्वेष मोह है, पुण्य पाप का हेतु है, ये बता रहे। अन्यत्र आत्मज्ञानाद, ये जो है पुण्य पाप का कारण रूप राग द्वेष आदि, ये दोष है, किसी से भी आप नहीं हटा सकते, कर्म से नहीं हटा सकते। बस एक ही है, आत्मज्ञानाद उच्चेदा अनुपपत्ते, आत्मज्ञान से अतिरिक्त किसी से भी नाश नहीं कर सकते। यदि नाश कर सकते हैं आत्मज्ञान से, इसलिए बोल रहे हैं अन्यत्र आत्मज्ञानाद उच्चेद, बोल तो नाश अनुभवत्ते, धर्माधर्म उच्चेद अनुभवत्ते, स्पष्ट बता रहे हैं अन्यत्र आत्मज्ञानाद उच्चेद अनुभवत्ते। इसलिए पुण्य पाप का उच्चेद होना भी संभव नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप का हेतु का उच्छेद नहीं किया आपने। तीन बता दिया, राग द्वेष मोह, और वो उच्छेद हो गया आत्मज्ञान से। और वो यदि उच्छेद नहीं हुआ, उनका कार्य कैसे उच्छेद होगा? धर्माधर्म पुण्य पाप वो भी नहीं होगा।
इसलिए बोले धर्माधर्म बोले तो पुण्य पापोच्चेदानुपपत। नित्यानाम च कर्माणाम, नित्य कर्म है, पुण्यलोका फल श्रुते है। और ऐसा बात नहीं है नित्य कर्म है उसका कोई फल नहीं है, जन्मांतर में किया हुआ संचित कर्म जो है जन्मांतर का वो पाप नष्ट करता है। ये जो आपने बताया था ना अभी, ऐसी बात नहीं। तो बोले नित्यानाम च कर्माणाम फलः पुण्यलोक फलश्रुते। जो श्रुतियों में ऐसा यही नित्य कर्मों का पुण्यलोक की प्राप्ति रूप फल बता दिया है। ऐसा नहीं, नित्य कर्म से भी पुण्यलोक प्राप्त होती है। देखिए वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठः आपस्तंभ स्मृति, अपने कर्मों में स्थित वर्णाश्रमावलंबी है, अपने अपने वर्णाश्रमों के अनुसार जो नित्य कर्म करते हैं वे लोग भी पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करते हैं। आपस्तंभ स्मृति बता रहे, स्पष्ट बता रही है। और वहाँ भी देखिए त्रयो धर्म स्कंदः चांदोग्य में बता दिया, वहाँ भी बता दिया इत्यादि स्मृति है। ये स्मृति में भी श्रुति में भी त्रयो धर्म स्कंद में बता दिया। वहाँ कहा दिया है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक बता दिया है। इत्यादि स्मृति च कर्मक्षयानुपपत्ते, तो इत्यादि स्मृति वाक्यों के द्वारा श्रुतियों के द्वारा यह बात सिद्ध होता है नित्य कर्म से भी पुण्यलोक प्राप्त होता है। उसके कारण भी कर्मों का क्षय मानना सिद्ध नहीं होता। संचित कर्म है, बिना भोगे बिना फल देने नष्ट नहीं हो सकता है। ये जो आपने कहा बेकार है, नष्ट होता है करके। ये तो और कुछ बैठे हैं इनके भाई, ये कहते हैं नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्। अरे नित्य कर्म है वो दुख स्वरूप है, क्योंकि शारीरिक दुख होगा आपका, वाचिक अथवा मानसिक बहुत दुख होगा नित्य कर्म करना। ऐसा नहीं होता है, नियमित करना है। आलस्य प्रमाद को त्यागना पड़ेगा, शरीर सुख को त्यागना पड़ेगा ना, तो दुख तो होगा ही। तो ये बोल नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्, नित्य कर्म दुख रूप होने के कारण पूर्वकृता दुरित कर्माणाम फलमेव। हे सिद्धांती जी, नित्य कर्म करते हुए आप भी पहले किया होगा, करते हुए आपको दुख लगता है क्या? नहीं लगता है ना, तो दुख रूप होने। ये जो दुख है जो पूर्वकृत अर्थात जन्मांतर में कृत अर्थात संचित कर्म, उस पाप का फल है। उस पाप का फल भोग रहे नित्य कर्म करते हैं। फलमेव न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत फलमस्ति, क्योंकि स्पष्ट कर रहे उनका अपने स्वरूप से अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। जो नित्य कर्म है उनका जो अपना स्वरूप है उससे अतिरिक्त तो कोई फल नहीं है। तो इसलिए पूर्वकृता पापों का फल है। और तेषां मतलब पूर्वकृत, नित्य कर्म मत लेना। जो पूर्व जो संचित पाप है उनका अपना स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई वहाँ फल है ही नहीं। इसीलिए यहाँ नित्य कर्म करते हुए जो आपको दुख मिल रहा है वो फल मानना पड़ेगा, अन्यथा व्यर्थ होंगे ना संचित कर्म। तो इसलिए बोल रहे तेषां, तेषां बोल तो संचित कर्माण स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम नास्ति अश्रुतत्वात्, क्योंकि श्रुति में उनका कोई फल भी नहीं बतलाया। ततः अश्रुतत्वात्, तो इसलिए बोल रहे स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम नास्ति अश्रुतत्वात्। ऐसा सुना नहीं। जीवनादि निमित्ता च विधानात् इति, एक तो श्रुति में कोई अन्य फल नहीं सुना है और उनका विधान जीवन निर्वाह आदि के लिए ही किया है, जीवन निर्वाह के लिए किया है। विधानात् इति
अर्थात केवल जीवन निर्वाह के लिए किया है एक नित्य कर्मों का, और कोई फल है ही नहीं। केवल जीवन निर्वाह हो जावे उसके लिए नित्य कर्मों का विधान किया है। अतः नित्य कर्म करते समय आपको दुख लगता है, वो दुख है जन्मांतर में किया हुआ पाप कर्म का फल भोग है, ऐसा मान लीजिए। विधान दीदी न, उनका कहना ठीक नहीं। इस प्रकार ये तो आओ यहाँ तक आ गया। कुछ लोग कहने का मतलब है, कुछ लोगों का ये तात्पर्य है, नित्य कर्म है, अनुष्ठान करते समय में आपको दुख प्राप्त होता है। ये दुख है पूर्व जन्म में किया हुआ पापों का ही फल है, यहाँ भोग रहे। अन्यतः नित्य कर्म तो जीवन उपयोगी है, उसके लिए विधान किया है, उसका कोई फल है ही नहीं। तो इसलिए नित्य कर्म करते समय में जो आपको दुख हो रहे, जन्मांतर में किया हुआ जो पाप कर्म है वो भोग रहे और समाप्त हो गए, ये फल आपको स्वीकार करना पड़े। ये निचोड़ अर्थ है। सिद्धांति कह रहे न, ऐसी बात नहीं है। अप्रवृत्तानां फलदानः असंभवात्। अरे पूर्व पक्षी क्या बोल रहे आप, ये जो कहा रहे ठीक नहीं है, क्योंकि जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, संचित रूप से पड़ा है, वो जो पाप कर्म नित्य कर्म अनुष्ठान करने से जो समाप्त हो रहे दुख रूप मान रहे, ये कैसा है। अप्रवृत्तानाम, जो प्रवृत्त नहीं है, संचित है, फलदान असंभवात्, वो फलदान नहीं दे सकते। फल वही दे सकते हैं जो प्रवृत्त है, प्रारब्ध बन के आया है वो। दुख का फल विशेषानुपपत्ति। और दूसरा बात है, एक तो प्रवृत्त नहीं है, वो फल नहीं दे सकता है, होना संभव नहीं। और नित्य कर्मों का जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका परिश्रम है, अन्य कर्मों का फल विशेष है, यह बात नहीं कह सकते। क्योंकि पूर्व पक्ष ने यही कहा दिया था ना, नित्य कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं वो तो जीवन उपयोगी है, उसका कोई अलग फल नहीं है। हाँ, वो अनुष्ठान करते हुए जो दुख हो रहे तो जन्मांतर में किया हुआ पाप कर्म का फल मान रहे। ये कैसा हो गया, संभव नहीं। अन्य कर्मों का फल विशेष, ये जो नित्य कर्म अनुष्ठान करने से मिल रहे, ये बात संभव नहीं है, यही बोल रहे। दुख फल विशेष अनुपपत्ति च स्यात्, ये दोषात है। यदुक्तम, और ये जो बात अपने कहा दिया था क्या, यदुक्तम पूर्वजन्म कृता दुरितानां कर्माणां फलम। हे पूर्वपक्षी, तूने ये जो कहा दिया था पूर्वजन्म कृत पाप कर्मों का जो फल है, अर्थात पूर्व जन्म में किया हुआ जो पाप है उस पाप कर्मों का फल। नित्य कर्मानुष्ठानाय स दुःखं भुज्यते। नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय में जो परिश्रम होता है, नित्य कर्म का जो अनुष्ठान कर रहे उस समय में आपके अंदर जो त्रास हो रहे, ये क्या है, त्रास है, परिश्रम है। ये तो आप पूर्व जन्म में किया हुआ पाप कर्म भोग रहे, ये कहा दिया था पूर्व पक्ष ने, उसको खंडन कर। पूर्व जन्म कृत दुरितानां कर्माणां फलम, उसका जो फल क्या है, नित्य कर्मानुष्ठानाय स दुःखं भुज्यते तदसत्, ये बनेगा नहीं। ये कैसा होगा, जन्मांतर में किया हुआ जो पाप कर्म है और उसका फल क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान करने से जो दुख होता है वो फल है, वो भोग रहे। ये कैसा होगा, कोई दूसरा कर्म है फल देने में शुरू नहीं हुआ और यह नित्य कर्म के साथ उसको जोड़ रहे, ये बिल्कुल गलत नहीं। मरण काले स्पष्ट कर रहे, फलदानाय अनंकुरीभूतकर्मणः फलम अन्यकर्मा आरब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति नहीं उपपत्ते। क्योंकि मृत्यु काल के समय जो कर्म
भविष्य में फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुआ, प्रारब्ध बन के नहीं आया है। देखिए, मरते समय में संचित कर्म, प्रबल संचित कर्म है, वो फल देने के लिए वहाँ उपस्थित होता है, और वही बाद में जाके अंकुरित होकर प्रारब्ध बन के आता है। अभी मृत्यु काल में भविष्य में जो प्रारब्ध बन के आने वाला है वो अंकुरित नहीं हुआ है, फल देने में प्रवृत्त नहीं हुआ है। वो जो कर्म है अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उच्यते, और दूसरे कर्मों द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर में भोगा जाता है, ये कहना युक्त नहीं। तो कहने का मतलब है संचित कर्म पड़ा है आपका पाप कर्म। कौन सा? संचित। वो अभी तक प्रवृत्त नहीं हो रहा है फल देने में, भविष्य शरीर उससे प्राप्त होगा, वो अभी प्राप्त हुआ नहीं। और यहाँ जो वर्तमान जो प्राप्त हुआ, जो संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग रहे, उस शरीर में जो आगे फल देने वाला कर्म है भोग रहे, कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो जैसे देवदत्त नाम का शरीर, यज्ञदत्त नाम का शरीर में रहने वाला जो कर्म है वो भी भोगना चाहिए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए अन्य कर्मारब्ध जन्मनि, अन्य बोल दो दूसरे कर्मों द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर में भोगा जाता है, यह कहना युक्त नहीं। सार ये है, संचित कर्म आपके अनेक है, तो अनेक संचित कर्म हैं, वो अलग अलग फल देते हैं, अलग अलग शरीर देते हैं। उसमें एक संचित कर्म अंकुरित होकर फल देने में प्रवृत्त हुआ, प्रारब्ध बन के आया। अभी उस शरीर में आप जो फल दिया वो भोगेंगे क्या, अथवा जो पड़ा हुआ जो संचित कर्म है दूसरे शरीर का कारण है, क्या उसको भोगेंगे? कभी संभव है क्या? नहीं। वो तो भोगेंगे तभी वो अंकुरित होकर दोबारा शरीर बने, तभी भोग सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए बोल रहे जन्मनि उपभुज्यते इति न उपपत्ति, ये युक्त नहीं, बिल्कुल युक्ति संगत नहीं। एक कर्म जिस शरीर को जन्म दिया था, उस शरीर में उसी कर्म का पुण्य पाप आदि आप भोगेंगे, और अन्य संचित कर्म पड़ा है वो आगे शरीर दे के भोग सकते, किंतु इस शरीर में नहीं भोग सकते। अन्यथा यदि ऐसा ना होता तो, यदि आपके मतानुसार स्वर्ग फला भोगा या अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि नरक कर्म फल भोगा, नरक कर्म फल उपभोगानुपपत्ति न स्यात्। यदि ऐसा ना होता तो जो हमने बताया, एक शरीर प्रारंभक कर्म है, दूसरा शरीर प्रारंभ कर्म का उपभोग का साधन नहीं हो सकता है, वो उसी शरीर में आपको भोगना पड़ेगा। अन्यथा यदि ऐसा ना होता तो स्वर्गरूप फल का भोग करने के लिए, कौन सा? स्वर्गरूप फल, उसका भोग करने के लिए आपने अग्निहोत्र आदि कर्म किया, उस अग्निहोत्र आदि कर्मों से उत्पन्न हुआ जन्म, अग्निहोत्र आदि जो कर्म करने से उत्पन्न हुआ जन्म में, तो नरक के कारणभूत कर्मों का फल भी भोगा जाना चाहिए, युक्त है। मतलब स्वर्गरूप फल का भोग करने के लिए अग्निहोत्रादि कर्मों से उत्पन्न हुआ ये जन्म है। अभी हमारा जन्म मिला है, मान लीजिए अग्निहोत्रादि कर्म करके स्वर्ग फल भोगने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। और एक आगे कर्म पड़ा है संचित कर्म में, वो कर्म जाके नरक देने वाला मान लीजिए, और नरक का कारणभूत है आगे जाके। अभी इस शरीर में जो अग्निहोत्र आदि करके स्वर्ग प्राप्त योग्य होने के लिए मिला है, जो इस शरीर में आगे जो
नरक देने वाला कर्म पड़ा है ना संचित, वो भी यहाँ भोगना चाहिए। होगा ये? नहीं होगा। यदि आपके मतानुसार होना चाहिए, ये बोले सत। अनुभवत्ते न स्यात्, ये फल भोग जाना युक्त युक्त नहीं है। तस्या दुरितः दुःख विशेष फलत्व अनुभवत्ते च, इससे अतिरिक्त नित्य कर्म के अनुष्ठान में, नित्य कर्म का पालन में होने वाला परिश्रम दुख जो कहा दिया था, वो पापों का फलरूप दुख विशेष सिद्ध नहीं हो सकता है। अनुभवत्ते, कैसा मान रहे आप? नित्य कर्म का जो अनुष्ठान कर रहे, उससे परिश्रम हो रहे, दुख हो रहे, वो जो दुख आप मान रहे संचित कर्मों का, उसमें भी संचित पाप कर्म का फल रूप मान रहे, ये संभव नहीं है। अनुभवत्ते बनेगा नहीं। च, और अनेकेषु ही दुरितेषु संभवस्सु, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के दुख साधन रूप फल देने वाले एक थोड़ा है। संचित कर्म में इतने पाप कर्म पड़े हैं, वो तो अलग 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 दुख देंगे ना, एक थोड़ा है। अब ये नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहे, उसको आप क्या मान रहे? संचित कर्म में जो पाप कर्म है वो भोग रहे, तो पाप कर्म भी अलग अलग है, कौन सा पाप कर्म भोग रहे ये निर्णय नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे अनेकेषु, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के दुख साधन रूप फल देने वाले, तो ये बोल रहे अनेकेषु दुरितेषु संभवस्सु भिन्न दुख साधन फलेषु, वहाँ से लेना, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख साधन रूप फल देने वाले अनेक संचित पापों को होने की संभावना होते हुए भी, तो इसलिए बोल रहे फलेषु नित्य कर्मानुष्ठानायास दुख मात्र फलेषु, और जो नित्य कर्म अनुष्ठान के परिश्रम से ही उस सब का फल मान लेने पर, तो वहाँ भी एक विकल्प होता है, यानी आप विचार कर दीजिए। अच्छा ये बता दीजिए, नित्य कर्म करते हुए दुख होता है, परिश्रम होता है। ये दुख है, परिश्रम भोग है, क्योंकि भोग का लक्षण सुख या दुख अन्य तरह साक्षात्कार, दुख हो रहा है। और ये जो भोग पूर्व पक्षी क्या मान रहे? संचित कर्म में पाप कर्म है, संचित पाप, उसका फल मान रहे। क्या एक पाप कर्म का फल है भोग रहे यहाँ, अथवा अनेक पाप कर्मों का फल भोग रहे? कहाँ? नित्य कर्म करते समय दुख। ये भी समाधान नहीं कर सकते, ये ऊपर से समझ लीजिए। तो इसलिए बोल रहे नित्य कर्मानुष्ठानायास दुख मात्र फलेषु, जो नित्य कर्म अनुष्ठान परिश्रम के ही उन सब का फल मान लेने पर, यदि मान भी लिया, तो ये बोल रहे कल्पमानेषु द्वंद्व रोगादि बाध निमित्ता नहीं शक्यते कल्पयितुम। तो इसलिए द्वंद्व बोल तो शीतोष्णादि द्वंद्व, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख द्वंद्वों का, अथवा रोगादि पीड़ित होने वाले दुखों का और पापों का फल नहीं माना जा सकेगा। उससे दुख होता है क्या? नहीं। शीतोष्ण से दुख होता है, रोग आदि से पीड़ा से दुख भी होता है। ये पापों का फल क्यों मानते हो? रोग आदि जो पीड़ा होती है, रोग आदि जो आते हैं, क्या मानते हैं आप? पाप का फल मानते हैं ना। तो ये नहीं मान सकते, क्योंकि पाप का फल तो आप नित्य कर्मानुष्ठान करते समय सब समाप्त हो रहे हैं। तो रोग आदि से होने वाली जो पीड़ा है, रोग आदि है, पाप का फल कैसा मान सकते हैं? नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब ये रोग है अथवा शीतोष्ण आदि के द्वारा आपको दुख प्राप्त होता है, तो शीतोष्ण के द्वारा हो अथवा रोग आदि से पीड़ा होता है, ये पाप का फल है। हमारा पाप प्रचुर होने से कुछ रोग आता है असाध्य, उससे हम दुखी होते हैं। ये तो सामान्य नियम। किंतु पूर्व पक्षी ने क्या कहा? पूर्व पक्षी ने ये कहा नित्य कर्म अनुष्ठान करने से
पाप कर्म नष्ट होता है। तो नित्य कर्म अनुष्ठान करने से पाप कर्म नष्ट हो गया, दुख आदि जो अनुभव करके, तो ये दुख नहीं आना चाहिए ना। तो आपका पाप नष्ट हो गया, दुख कहाँ से आएगा, ये तात्पर्य। तो ये बोले नहीं शक्य दे कल्पयितुम, रोग आदि पीड़ित होने वाले दुखों का, पापों का फल नहीं मान सकेंगे यदि आपके अनुसार। नित्य कर्मानुष्ठानाया दुःखमेवा पूर्वकृता दुरित फलम, क्योंकि नित्य कर्म के अनुष्ठान परिश्रम ही, उसमें होने वाला दुख ही तो पूर्वकृत पापों का फल है। तो पूर्वकृत पापों का फल तो मिल ही गया, तो रोग आदि फल कहाँ से आएगा, वो नहीं आ सकता है। न शिरसा पाषणम वानादि दुःखमिति, सिर पर पत्थर आदि ढोने का दुख है, उनका फल नहीं है। और दूसरा बात है, सिर में आपने पत्थर बड़ा रख दिया और चल रहे, उससे आपको दुख हो रहा है। सिर में जो पत्थर रख के ढोना, ये पूर्वकृत कर्मों का पापों का फल ही थोड़ा है, वो तो वर्तमान है। इसलिए ये आपका समाधान ठीक नहीं। इसलिए बोल रहे शिरसा पाषण वाहनादि दुक्कम न, सिर पर पत्थर आदि ढोने का दुख उसका फल नहीं, मतलब जन्मांतर में किया हुआ पाप कर्म है, उसका फल नहीं, उसका फल नहीं मान सकते। और अप्रकृतम च इदम उच्यते, और दूसरे बात आपने जो कहा दिया है ना, ये प्रसंग से बहिर्भूत है, श्रुति से विरुद्ध है, स्मृति से विरुद्ध है। कहाँ से लाया आपने? अरे जन्मांतर में किया हुआ पाप कर्म संचित रूप से पड़ा है, और वर्तमान में आप नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे होने वाला परिश्रम दुख है, वो उसका फल मान रहे हैं। कहाँ से तुक दौड़ रहे हैं, ये अप्रकृत है। तो ये बोल अप्रकृतम इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुक्कम पूर्वकृत दुरित कर्म फलमिति। पूर्व मतलब जन्मांतर, ये जो पाप कर्म का फल ही नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय दुख रूप से भोग रहे, ये बिल्कुल गलत है। वो पूछ रहे कथम, कैसे कैसे गलत है? तो बता रहे हैं अप्रसूतः फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते। जो पूर्वकृत जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो पाप फल है, तो पूर्वकृत जो पाप है, जन्मांतरकृत पाप फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुआ है, फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तो उसका क्षय नहीं हो सकता है। अभी भी बताया था, या तो भोग करके नष्ट होगा या तो ज्ञान से, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उपपद इति प्रकृतम, ऐसा जो प्रकरण है, क्योंकि पूर्वकृत जन्मांतरकृत पाप फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए हैं, उसका क्षय नहीं हो सकता है, ऐसा प्रकरण है। तो ये बोल रहे हैं शिवना इति प्रकरणम तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणा, उसमें तुमने फल देने के लिए प्रस्तुत हुआ पूर्वकृत पापों का ही फल मान रहे। तत्र बोलते वहाँ, ऐसा होने पर हे पूर्व पक्षी जी, आपने क्या फल देने के लिए प्रस्तुत हुए पूर्वकृत पापों का ही फल मान रहे? कौन? नित्य कर्म करते समय जो होने वाला दुख। फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखमाह भवान, ये जो आपने बताया, न अप्रसूत फलस्य, जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, उनका फल नहीं बनाया। अर्थात जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, उसका जो फल नहीं बतलाया, वो नहीं बतलाया आपने। तो कहने का मतलब ये बता दिया आपने, जो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, संचित रूप से पड़ा है, और वो जो है नित्य कर्म करते समय में होने वाला आयास रूप भक्त से भोगता है। हाँ, यदि एक हाथ तो ठीक था, मतलब संचित कर्म फल देने में प्रवृत्त हो रहे पाप, और वो पाप नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय भोग कर रहे, ये बात तो कुछ बन सकती। किंतु आपने कहा वो तो अंकुरित हो रहे नहीं, पड़ा है वहाँ, ऐसे जो पड़ा है फल देने में प्रवृत्त नहीं हुआ, वो यहाँ भोग रहे, ये बात बोल रहे, इसलिए गलत है।
इसलिए अप्रसूत फलस्य इति, अप्रसूत बोलते उनका फल नहीं बतलाया। अतः सर्वम एव पूर्वकृतं दुरितं प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान। यदि तुम यह मानते हो कि पूर्वकृत सभी पाप कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, जन्मांतर में जो जो किया हुआ संचित कर्म है उसमें पाप कर्म सारा फल देने में प्रवृत्त हो चुका है, अतः नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय वो भोग रहे यदि कहते हो भगवान, ततो नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखमेव फलमिति विशेषणम। तो फिर नित्य कर्मों के अनुष्ठान का परिश्रम दुःख ही है उनका फल, ये जो विशेषण देने उचित नहीं है। ये तो आपने विशेषण दिया ना, नित्य कर्मों के अनुष्ठान का जो परिश्रम है वो दुःख ही जन्मांतर किया हुआ पापों का फल है, विशेषण कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे जो पूर्वकृत कर्म फल देने में आया है, दोबारा विशेषण क्यों देते हो। तो ये बोले नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम ये फलम इति विशेषण अयुक्तम। नित्य कर्मा विधि अनर्थक्य प्रसंगात। और दूसरा बात है, नित्य कर्म का जो विधान किया है, नित्य कर्म विधायक शास्त्र में व्यर्थ मानने का प्रसंग आ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ है बता रहे, उपभोगेन एव प्रसूत फलस्य दुरित कर्मणा क्षय उपापत्ति। क्योंकि फल देने के लिए अंकुरित हुए कौन संचित कर्म, फल देने में अंकुरित हुए पापों को तो उपभोग से ही क्षय हो जाएगा, तो नित्य कर्म करके क्यों नाश क्यों करते। जितने भी पाप कर्म है फल देने में प्रवृत्त हुए, अब भोग के बाद समाप्त होगा, तो नित्य कर्म करने से जो दुख होता है उस भोग के द्वारा समाप्त कहना व्यर्थ होगा। इसका मतलब नित्य कर्म बेकार होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अतः ये आपका प्रकरण बिल्कुल विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पूर्व पक्षी का भाव ये था, ज्ञान जरूरत आवश्यक नहीं है, बिना ज्ञान से मोक्ष हो सकता है। कैसा? इसलिए संचित कर्म तो बहुत बड़े हैं, उसमें एक संचित कर्म अंकुरित होकर प्रारब्ध बन के आया है यहाँ वर्तमान में, और वर्तमान शरीर में आप नित्य कर्म कर रहे हैं, शास्त्र ने विधान किया वो कर्म कर रहे हैं ना, कर रहे, उसमें परिश्रम है, आयास है, दुख हो रहा है, क्योंकि दुख भी एक भोग माना जाता है। अच्छा, ये जो दुख भोग रहे आप किसका फल है? तो पूर्व पक्षी कह रहे जन्मांतर में किया हुआ जो पाप है संचित, अभी तक फल नहीं देने प्रवृत्त हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, उस कर्म का मान, तो उससे नष्ट होगा, आप मुक्त हो जाए। सिद्धांत ने कहा बिल्कुल सरासर गलत। देखिए संचित कर्म अनेक है, उसमें कुछ अंकुरित होकर प्रारब्ध बन के आए, कुछ अंकुरित ना होते हुए पड़े, आगे अंकुरित होंगे, आगे शरीर प्राप्त होगा। अभी जहाँ अंकुरित होकर यहाँ फल दे रहे इस शरीर में, ये शरीर बन के आया है, तो वही कर्म भोगेंगे आप, वही भोगेंगे। और जो आगे जो अंकुरित होने वाले हैं, अभी अंकुरित नहीं पड़े, वो कर्म को यहाँ कहाँ से भोगेंगे आप? संभव नहीं। किंतु पूरा कुछ कह रहे वो भी भोग रहे, ये बनेगा नहीं, ये बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध है, युक्ति संगत नहीं। अतः पूर्व पक्ष ने जो समाधान किया था इस प्रकार मोक्ष होगा, वो सरासर गलत है, ये सिद्ध होगा। और भी विचार चलेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।